हो क्या है। तो मुझे बेल नहीं मिला था बट आते वक्त मिल गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज आज सोमवार है तो मैं जा रही हूँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। और मैंने जल लिया है और दही लिया है शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। तो मेरे पति गेट खोले और बाहर देखते हैं कहीं बेल वगैरह ना हो। आज तो नहीं है, आज तो बिल्कुल साफ, कोई भी नहीं है आज तो गली में। नहीं तो मैं हर बार जाती हूँ सोमवार को तो बेल वगैरह रहते ही हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 3 बेल रहते हैं मुझे डराने के लिए। बट आज मेरे को लगता है मैं थोड़ा जल्दी निकल गई हूँ, इसीलिए बेल कोई है नहीं। तो फटाफट से चलते हैं गाइस मंदिर और देखते हैं वहाँ पे भीड़ कितनी सी है। क्योंकि मंदिर जाने के बाद मुझे लग जाता है थोड़ा टाइम, क्योंकि भीड़ होने के कारण नंबर बहुत लेट से आता है, क्योंकि बहुत वक्त जन आते हैं ना भोग लगाने के लिए। इसीलिए मैं चल रही हूँ फटाफट। गई हूँ मंदिर, चप्पल खोले हम बाहर एंट्री लेते हैं। सामान रख दिया है, आंटी और वेट कर रही है, मैं वेट कर रही हूँ। टाइम लगेगा होती जा रही है। मैं अभी तक वेट कर रही हूँ, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया है। मेरी पूजा हो गई है, भोले भंडारी की पूजा हो गई। अब लगा रही हूँ राधा रानी को भोग। राधा रानी को थोड़ी लग रही है, निकल रही हूँ। मेरी पूजा पाठ हो गई है और मेरे वर्क का शुभ आरंभ हो गया है और अच्छे से धूप लग गई है और निकल गया है मंदिर से। अब प्रस्थान लेते हैं घर की ओर। मेरी बहुत अच्छे से पूजा हो गई है। आज थोड़ा मैं जल्दी आ गई ना, थोड़ी भीड़ तो थी बट थोड़ी कम थी, तो इसीलिए थोड़ी पूजा अच्छे से हो गई मेरी। तो अभी मैं निकल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि पिछले सोमवार में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पाई और मतलब भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं जा रही हूँ। जाते वक्त तो मुझे बेल नहीं मिला था बट आते वक्त मिल गया है, वो देखो। अब मैं पता नहीं किस तरह से टपूँगी। टपने में मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि एक साइड खड़ी है बाइक, एक साइड है कुत्ता, ये देखो, और एक साइड में थोड़ा सा रास्ता। तो मुझे टपने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं डरते डरते टप गई और अंकल आगे गाड़ी धो रहे हैं। अंकल अंकल गाड़ी धो रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। वीडियो बनाओ ये। हाँ अंकल बोल रहे वीडियो बना रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो घर आ गई हूँ, दरवाजा लगा रहे हैं, दरवाजा क्योंकि बाहर गेहूँ है तो ये रख देते हैं पहले, फिर ही लगाएंगे, क्योंकि हाथों में ये 2 चीज़ें हैं तो दरवाज़ा लगा नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हम लगा रहे हैं दरवाज़ा। दरवाज़ा लग गया है। अब हम चाय अपने पति के लिए बनाएंगे चाय, और वो कर रहे हैं अंदर स्टडी। तो हम सीधे चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारा काम सिर्फ हमारा ऑफिस किचन ही है, ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पे बैठी हूँ मैं, यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ इस डिग्गी के पास। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि बाहर गेहूँ पड़ी है, आप लोगों को पता है आंगन में। तो कबूतर का डर ख़त्म हो गया, ये देखो।
वो ना दाना चुग रहा है, मतलब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। क्योंकि 2-3 दिन से ना हम यहाँ बैठे रहते हैं और वो लोग दाना चुगते रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है मेरे से। वो देखो आराम से दाना चुग रहा है कबूतर। ये रहता है कि इससे पता लगता है कि विश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब इसे विश्वास हो गया कि हम उसे ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं और ना नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसीलिए वो अब हम यहाँ आंगन में बैठे रहते हैं तो वो लोग दाना चुगते रहते हैं। और वो अभी वैसे भी चौकन्ना है, ये देखो वैसे देख रहा है, ऐसे मतलब ध्यान पूरा रख रहा है। हूँ छत पे जा रही हूँ पंछियों को पानी रखने के लिए, क्योंकि अभी कबूतर वहाँ पे पानी पीने के लिए गए थे और उसके अंदर पानी नहीं था, तो मैं कुछ बड़ा बर्तन लेने वाली हूँ जिससे मैं पानी रख सकूँ। तो बड़ा बर्तन क्या लेने वाली हूँ किचन से, ये बड़ा जग, ये उठा के ये खाली लेके चलते हैं, ऊपर टंकी से हम पानी डाल देंगे। तो ये दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल ही नहीं रहा ये, खुल गया गेट। थोड़ा ये गेट ना मुश्किल से खुलता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुलता है। और मैं जा रही हूँ पानी रखने के लिए, मैं पानी रखने के लिए क्यों सीधा टंकी से ही निकालूंगी मैं पानी। ये ढक्कन को थोड़ा साइड करेंगे। टंकी हमारी फुल भरी हुई है, टंकी एकदम ऊपर तक है और ये बिल्कुल खाली हो रखा है। तो हम डाल रहे हैं पानी और हवा इतनी मस्त चल रही है, ऊपर देखो ध्वजा किस तरह से हिल रही है। मैं पानी रख रही हूँ, इसे भर दिया है मैंने। अब चलते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है यार। और रात को मैं घर आई थी, आप लोगों ने देखा है किस तरह से चरखी का धागा मेरे यहाँ गर्दन तक आ गया था। वो तो शुक्र है मेरे हाथ में थोड़ा सा लग गया था, तो मुझे पता लग गया था कि चरखी का धागा है। नहीं, ये चाइनीज़ धागे तो नुकसान कर ही देते हैं, किसी का कान गर्दन कुछ भी कट सकता है यार। मतलब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। और ये चीज़ें थोड़ी इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नरम होनी चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना हो। मैं बाहर झाड़ू निकाल रही थी और बाहर खड़ा है बेल, तो मैं उस बेल को ये कचरा रखने जा रही हूँ क्योंकि छिलका है फ्रूट का और कुछ रोटी है, तो मैं बेल को रखने जा रही हूँ इस बर्तन के अंदर। कुछ छिलका है, कुछ रोटी है, कुछ रात वाली सब्जी है, तो ये रहा। अब मैं बाहर रखने जा रही हूँ, वो आगे गेट के आगे ही खड़ा है, जस्ट मेरे को रखने ही नहीं देगा। ये देखो जस्ट आगे खड़ा है। चल, मेरे को ना इस पे पानी गिराना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं पाइप उठा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि पाइप पानी गिराते हैं थोड़ा सा भाग जाएगा। ये पानी नहीं गिर जाएगा, ये देखो पानी गिराने से चला गया है। और मुझे बाहर गली में झाड़ू भी लगानी है, तो इस वजह से मैंने उस पर पानी गिराया है। अब ये रख रही हूँ बाहर, आजा, वो आ रहा है, वो यहाँ रख रही हूँ, तो खा लेगा आराम से, वो खा रहा है। और आंटी आई थी बाहर नाली साफ करके, कचरा वहीं का वहीं छोड़कर चली गई है। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये सड़क कर दी है गीली, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब इसे धो ही लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो लगेगी नहीं। तो मेरा पसीना देखो किस तरह से टपक रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं गाय पहले सड़क धो रही हूँ, मैं बाहर सड़क धो रही हूँ पाइप लेके, ये देखो। और ओम प्रकाश आया है दूध वाला डोलू लेने की, रात को छगन लेके नहीं गया था।
मैंने ओम प्रकाश को स्कूटी साइड में करने के लिए बोला है और वो साइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सड़क धो रही हूँ। वो देखो साइड कर रहा है। अरे बाजी ना ना बाबे मूड में कौन हो गया? कौन नहीं गई, ये बोले मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बट मैं तो हूँ सुबह सुबह। ये देखो सड़क धो रहे हैं, मैंने हाथ चुप। तो गाइस मेरी पति ने मेरे को इतना मारा कि मेरी नाक से खून निकल गया। ये देखो कितना सारा खून निकल रहा है, और ये मेरे पति ने डिशों करके मेरे को मारा है। तो आप लोगों को मिलवाते हैं, आप लोग समझाओ कुछ मेरे पति को कि बीवी को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं। आपने मेरी नाक से खून क्यों निकाला है? इन्होंने मेरे को मारा है, बोलो। और मारते तुम्हें। देखो मेरे नाक से इतना खून निकाल दिया इन्होंने, बोलो क्यों मारा है मेरे को? हैं? ये देखो आपके सामने ही मार रहे हैं मेरे को, और अकेले में तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। बोलो आपने मेरे को क्यों मारा? ऐसे ही मारूंगा। ये मेरे पति मेरे को बहुत मारते हैं। देखो खून निकल गया नाक से। तो गाइस ये खून पता है क्यों निकला है? ये खून इसीलिए निकला है क्योंकि यहाँ पे मेरी हो रखी थी नोज पे, मतलब फुंसी हो रखी थी नोज पे यहाँ पे, तो उस वजह से ना ये फूट गई है। तो फूटने के कारण ना मेरे यहाँ नोज पे ये खून निकल आया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं इस कॉटन से साफ कर रही हूँ। ये देखो साफ हो गया बिल्कुल। ये कॉटन खून से भर गई है, ये देखो खून ही खून हो गया उस कॉटन पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइज, आप गलत मत सोचना, ये तो मैं मजाक कर रही थी। बट यहाँ पे मेरी फुंसी हो रखी थी, आप लोग देख सकते हो रेड हो रखी है। तो इस वजह से मतलब ये फूटने के कारण मतलब खून निकल आया। बाकी सब ठीक है, एकदम मस्त है। मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे हमारे मकान बन रहा है, न्यू मकान बन रहा है, न्यू पड़ोसी आने वाली है हमारे। काफ़ी टाइम हो गया बनते हुए। और वो देखो बेल, वो गाड़ी करना गुड़ा है। एक सेट टप गई है, अभी दूसरा है। हाँ दोनों से टप गई हूँ। देखो वो पीछे रह गया और मैं आगे निकल गई। और मैं क्या लेके आने वाली हूँ, मेरे पति के ना एसिडिटी बन गई है, तो वो एसिडिटी ख़त्म करने वाली चीज़ लेके आ रही हूँ। वो क्या है सो अभी बताती हूँ आपको। मैंने ले लिया है इनो, और अब निकल रही हूँ शॉप से। ये पीछे रही ना, ये मतलब ना तो बड़ी है ना छोटी है, ठीक है। तो गाइस मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हूँ मंदिर जाने के लिए। मेरा प्रसाद भी तैयार हो गया है, और मैं अब आवाज़ लगा रही हूँ मेरे पति को, तो मेरे पति कर रहे हैं स्टडी, तो वो मेरे साथ जाएंगे। क्यों मंदिर पहुँच गए हैं, अब जा रहे हैं आते आयो। आज इनको भी लेके जा रही हूँ। और आज ना थोड़ी सी मंदिर में भीड़ है, क्योंकि आज सावन का लाइट सोमवार है। फिर से मैं बोल रही हूँ, आपको दिखाते हैं। कीर्तन है, क्योंकि आज सोमवार है। मैं बार एक ही बात बोल रही हूँ, इसीलिए आज थोड़ी मंदिर में कीर्तन करके भजन चल रहे हैं। और हमारे मंदिर हो गई है पूजा पाठ सॉरी। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।